आपकी लाइफ में जरूर ऐसा कोई दोस्त रहा होगा जिसने आपको बाद में धोखा दिया, पर जब आप उससे मिले होंगे तो वो आपको बहुत शरीफ लगा होगा। एक पॉइंट पर तो आपने उसे अपना बेस्ट फ्रेंड भी कहा होगा, लेकिन फिर एक दिन वो दोस्त आपका फ़ायदा उठा लेता है। या तो वो आपके सारे सीक्रेट दुनिया को बता देता है, या फिर वो आपके सारे पैसे चुरा लेता है, या फिर किसी और तरह से आपको डैमेज पहुंचाना चाहता है। किसी भी टॉक्सिक इंसान को पहचान पाना काफ़ी मुश्किल है। हो सकता है कि बस में आपके पास बैठा हुआ इंसान एक सीरियल किलर हो, लेकिन ये बात आपको तब तक पता नहीं चलेगी जब तक आपके मरने की बारी नहीं आएगी। और जब तक आपको पता चलेगा कि वो इंसान ठीक नहीं है, तब तक आपका नुकसान हो चुका होगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि टॉक्सिक लोग कितने तरह के हो सकते हैं और आप इन्हें जल्दी से कैसे पहचान सकते हैं। क्योंकि हमारे पास बहुत से टॉक्सिक ट्रेट्स हैं, तो हम इस वीडियो में सिर्फ 5 टॉक्सिक ट्रेट के बारे में बात करेंगे और इसके सेकंड पार्ट में बाकी के 5। हो सकता है कि इनमें से कुछ टॉक्सिक ट्रेड आपके अंदर भी हो, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए और ये जानने की कोशिश कीजिए कि कहीं आप खुद तो दूसरों की लाइफ को हर्ट तो नहीं कर रहे हो। तीसरा नंबर सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें आपको सही और गलत इंसान की पहचान करना सिखाऊंगा, तो वो मिस मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 है नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म का मतलब है सेल्फ ऑब्सेशन। नार्सिसिस्ट लोग खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और खुद को मूवी का हीरो समझते हैं। ये कभी अपनी गलती नहीं मानते। इन्हें लगता है कि ये जो भी कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। एक मूवी में एक हीरो के साथ बहुत सारे सपोर्टेड कैरेक्टर होते हैं जो हीरो को उसके गोल तक पहुंचाने में उसकी हेल्प करते हैं। ठीक इसी तरह एक नार्सिसिस्ट भी लोगों को अपनी मूवी के कैरेक्टर की तरह देखता है। वो अपने गोल्स को पूरा करने के लिए उन लोगों को टूल्स की तरह इस्तेमाल करता है और उसे इस बात का कोई पछतावा नहीं होता अपना काम करवाने के लिए कि वो दूसरों को मैनिपुलेट या ब्लैकमेल करने या हर्ट करने से भी पीछे नहीं हटता। क्योंकि नार्सिसिस्ट लोग खुद की कभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि वो नार्सिसिस्ट है। एग्जाम्पल के लिए एक लड़के को ले लीजिए जो रोज कॉलेज के बाद एक लड़की का पीछा करता है। वो उसके पीछे पीछे घर तक जाता है, वो ट्यूशन क्लास में उसका पीछा करता है और वो उसे कई बार प्रपोज कर चुका है और लड़की के ना बोलने के बाद भी वो उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। वो उसके दोस्त से उसका नंबर और उसका इंस्टाग्राम आईडी मांग रहा है। लड़की के ब्लॉक करने के बाद भी वो दूसरे नंबर और दूसरी आईडी से उसका पीछा करना बंद नहीं करता। ये एक सोशोपैथिक बिहेवियर है जिसमें लड़का ये नहीं देख रहा है कि उसके एक्शन की वजह से लड़की और उसके फ्रेंड्स को परेशानी हो रही है। उसे उनके इमोशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे बस ये चाहिए कि कैसे भी करके उसे ये लड़की मिल जाए ताकि उसके इमोशन सेट हो सकें, और यही उसका गोल है। अपने इस गोल को पूरा करने के लिए वो उस लड़की का और उसके फ्रेंड्स का सहारा ले रहा है। नार्सिसिस्ट लोग बहुत चार्मिंग हो सकते हैं, ये बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं और हो सकता है कि वो उस लड़के की बातों में आकर लड़की उससे इम्प्रेस भी हो जाए, लेकिन टाइम के साथ उसे ये रियलाइज होगा कि वो लड़का सिर्फ खुद से प्यार करता है। वो अपने इमोशन को सेटिस्फाई करने के लिए उसे एक टूल की तरह इस्तेमाल करेगा। नंबर 2 है एंटाइटलमेंट। इन ट्रायड लोगों को लगता है कि दुनिया उनका कर्ज खाकर बैठी है और इसलिए उन्हें उनकी हेल्प करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक 25 साल के लड़के को ले लीजिए जो अपने पापा से नया स्मार्टफोन खरीदने की मांग कर रहा है। उसके पापा कहते हैं कि वो 25 साल का हो गया है और उसे खुद कमाकर फ़ोन खरीदना चाहिए। इस बात पर वो लड़का गुस्सा हो जाता है और अपने पापा से बात करना बंद कर देता है, खाना नहीं खाता और पूरे हफ्ते मुंह लटकाए घूमता रहता है। इंटायर्ड लोग यही काम अपने फ्रेंड के साथ करते हैं। आप जब तक इनकी हेल्प करते रहोगे आपको इनमें कोई भी नेगेटिविटी नहीं दिखेगी, लेकिन जैसे ही आप इन्हें मना कर दोगे ये इसी तरह से नखने करने लगेंगे। आप ये समझने की कोशिश करो कि जब आपके फ्रेंड्स की डिमांड पूरी नहीं होती तो वो किस तरह से अपना बिहेव करते हैं। क्या वो इस बात को समझते हैं कि आप उनके नौकर नहीं हो, आपकी भी अपनी लाइफ है और आपके अपने पैसे और एफर्ट्स और अपने टाइम को गोल्स के पीछे लगाना चाहते हो। या वो इस बात को लेकर गुस्सा हो जाता है कि आप उनकी हेल्प नहीं कर रहे हो और आपसे वो मुंह टेढ़ा करके बात करने लगते हैं। और सिर्फ आपसे नहीं, आप ये भी नोटिस करोगे कि आपका फ्रेंड का बिहेवियर उस टाइम कैसा हो जाता है जब उसका कोई और फ्रेंड उसकी हेल्प करना बंद कर देता है। जब तक वो इंसान आपके फ्रेंड को सपोर्ट कर रहा था तब तक आपके फ्रेंड का मूड अच्छा है, बिल्कुल एकदम अच्छा बना हुआ है, और जैसे ही वो इंसान उससे बात करना बंद कर देता है, सपोर्ट करना बंद कर देता है, तब उसका बिहेवियर कैसा है ये भी नोटिस करना बहुत ज़रूरी है। ये भी बताता है कि आपका फ्रेंड खुद को एंटायर समझता है कि नहीं। नंबर 3 है विक्टिम माइंडसेट। विक्टिम माइंडसेट के लोग हमेशा दूसरे लोगों की कंप्लेन करते रहते हैं। उनकी लाइफ में हर प्रॉब्लम किसी दूसरे इंसान की गलती से होती है। जब आप इनसे मिलोगे तब आप इनके लिए एक सिंपैथी फील होगी। आपको ये फील होगा कि यार ये तो वाकई टॉर्चर सोल है और इनके साथ जो भी हुआ है वो तो कोई भी इंसान डिजर्व नहीं करता। लेकिन टाइम के साथ आपको ये रियलाइज होगा कि असल में ये बस अटेंशन चाहता है। अपनी दुख भरी कहानी सुनाकर लोगों से सिंपैथी बटोरने में इसे बहुत मजा आता है। प्रॉब्लम ये है कि विक्टिम माइंडसेट रखने वाले लोग कभी भी अपनी लाइफ की जिम्मेदारी खुद नहीं लेते और ये खुद को जिम में लटके हुए पंचिंग बैग की तरह देखते हैं। ये बस एक जगह लटके थे और फिर कुछ लोग आए और इन पर मुक्के बरसाकर चले गए।
अगर आप इन विक्टिम माइंडसेट लोगों के साथ ज़्यादा टाइम तक रहोगे तो आपको ये पता चलेगा कि इनमें बहुत से फ्लोज हैं। एक दिन आपका किसी रीजन की वजह से इनके साथ झगड़ा हो गया और फिर ये लोग किसी दूसरे के पास जाकर ये स्टोरी सुनाएंगे कि किस तरह से आपने बिना किसी रीजन के इन्हें हर्ट किया, किस तरह से उनकी कोई गलती नहीं थी और आप एक हैवान हो जिन्होंने इनका फ़ायदा उठाया। आप शायद इस जगह मुझसे डिसएग्री कर सकते हो सकता है कि वो बंदा सच में एक विक्टिम हो सकता है कि वो बंदा अटेंशन के लिए ये काम कर रहा हो, बल्कि वो सच में डिप्रेस हो सकता है कि वो फैमिली प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान हो। ऐसे में उसे अटेंशन सीकर कहना बहुत गलत बात है, पर इन लोगों को आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है। नेक्स्ट टाइम ये लोग आपको अपनी दुख भरी दास्तान सुनाएं या किसी इंसान की कंप्लेन करें जिनसे इनका झगड़ा हो गया हो, तो इनसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछिए, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इसमें कोई गलती रही होगी? क्या तुम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ कर रहे हो? क्या तुम मुझे किसी ऐसे इंसान के बारे में बता सकते हो जिसने तुम्हें हर्ट किया हो और इस वजह से तुम्हारा उससे झगड़ा हुआ हो? अगर वो इसका एक सेटिस्फाई आंसर दे दें तो समझ जाना कि वो अच्छे लोग हैं जो सिर्फ आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। अगर आपके इन सवालों के बाद वो दूसरे लोगों की ज़्यादा कंप्लेन करने लगे तो आप समझ जाना कि ये एक रेड सिग्नल है कि ये विक्टिम माइंडसेट वाला इंसान है और आपको उससे दूर रहना चाहिए। नंबर 4 है लव बॉम्बिंग। वैसे तो मेरा मानना है कि अनकंडीशनल लव नाम की कोई चीज़ नहीं होती। लोग कहते हैं कि कुत्ते आपसे अनकंडीशनली प्यार करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप एक कुत्ते को 3 बार पत्थर मारोगे तो फिर वो आपके पास कभी नहीं आएगा। अगर आप एक हार्टफुल, टॉक्सिक और नेगेटिव इंसान हो तो कोई भी आपको प्यार नहीं करेगा। इस तरह का प्यार कंडीशन पर ही आपको मिलता है कि आप भी बदले में उनकी केयर करोगे। लेकिन लव बॉम्बिंग के लिए ये कंडीशन कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम होती हैं। लव बॉम्बिंग में जब तक आप सामने वाले बंदे के हिसाब से काम करते रहोगे तब तक आपके ऊपर प्यार के बम फूटते रहेंगे और वो आपके लिए गिफ्ट लेकर आएगा, आपको ये रियलाइज कराएगा कि आप कितने ब्यूटीफुल हो, आप कितने स्मार्ट हो और कितने अच्छे हो। इस तरह से जब तक आप उसके हिसाब से रहोगे वो आपको रिवॉर्ड देता रहेगा। लेकिन जैसे ही आप कुछ ऐसा करोगे जो उसे पसंद नहीं है तो वो तुरंत ही सारे काम करना बंद कर देगा। वो आपसे सीधे मुंह बात तक नहीं करेगा, आपको ताने मारेगा और आपके साथ साथ टाइम स्पेंड करना भी बंद कर देगा। इस तरह से जैसे ही आप उसकी इच्छा के अगेंस्ट जाकर कुछ काम करोगे तो वो आपको पनिशमेंट देना चालू कर देंगे और जैसे ही आप उनके मन का काम करना स्टार्ट कर दोगे वो आपके ऊपर फिर से प्यार के बॉम्ब फोड़ने लगेगा। लव बॉम्बिंग और एंटाइटलमेंट में सिर्फ इतना ही फर्क है कि जब आप एंटाइटल लोगों की हेल्प करते हो तो आपसे वो इस तरह से प्यार नहीं जताते, क्योंकि उन्हें तो ये लगता है कि जो आप उनकी जो हेल्प कर रहे हो ना वो उनका हक है, आप उनका कुछ खाकर बैठे हुए हो। इसीलिए लव बॉम्बिंग एक ज़्यादा टॉक्सिक ट्रेड है। इसे पहचान पाना मुश्किल होता है। जब कोई आपके लिए इतने सारे एफर्ट्स कर रहा होगा तो उस पर शक करना मुश्किल हो जाता है, और जब वो इंसान आपके लिए एफर्ट्स करना बंद कर दे तो आप एक तरह से पागल हो जाते हो। उसका अटेंशन आपके लिए एक ड्रग बन जाता है जिसे पाने के लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हो। ठीक ड्रग्स की तरह इन लोगों को छोड़ना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि ये आपको टाइम पर बहुत स्पेशल फील कराते हैं। लव बॉम्बिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए आप टाइम पर ऐसे काम करते रहिए जो आपका पार्टनर अप्रूव ना करे। अगर वो इस बात को समझता है कि आप उसके गुलाम नहीं हो और आप अपनी मर्जी और अपने पसंद के और नापसंद के काम कर सकते हो तो वो सच में आपसे प्यार करता है। लेकिन अगर वो कोल्ड बिहेव करने लगे तो समझ जाना कि कुछ गड़बड़ है। नंबर 5 है गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग का मतलब होता है गुमराह करना। इसमें आपका पार्टनर आपको कंफ्यूज करता है कि आप खुद की फीलिंग और इमोशन पर ट्रस्ट नहीं करते हो। शॉर्ट में, अगर किसी भी रिलेशनशिप में आप गिल्ट, शैम या एम्बरसीमेंट जैसी फीलिंग को एक कंफ्यूजन के साथ फील कर रहे हो तो चांस है कि आपको गैस लाइट किया जा रहा है। गैस लाइट आपको ये एहसास दिलाते हैं कि आप पागल हो और अपने थॉट्स और अपनी फीलिंग पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। अगर आप इनके पास जाओ और कहो कि राहुल तुमने एक्स काम किया था, मुझे वो अच्छा नहीं लगा, तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए, और फिर राहुल आपसे कहे कि मैंने तुम्हारे साथ एक्स काम इसीलिए किया था क्योंकि परसों तुमने मेरे साथ वाई किया था, तुम्हारे वाई वाली हरकत ने मुझे एक्स काम करने पर मजबूर किया, मतलब असल में ये तुम्हारी गलती है, तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। इसके अलावा ये लोग बातों को घुमाते हैं। अगर आप इनसे 9 बजे मिलने की कहोगे तो ये 1 घंटे लेट आएंगे, तो ये आपको याद दिलाएंगे कि बात 9 बजे की नहीं 10 बजे मिलने की थी। ये इस बात को इतने कॉन्फिडेंस के साथ कहेंगे कि आपको खुद पर शक होने लगेगा। जब किसी भी रिलेशनशिप में बार बार आपको अपनी फीलिंग और थॉट्स पर शक हो तो आपको गैस लाइट किया जा रहा है। दोस्तों, इसके अलावा हमारे पास 5 भी और टॉक्सिक ट्रेड है जिसे हम दूसरी वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।